सो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सुमा टेरोट का रीडिंग। आई होप आई विश आप सभी पॉजिटिव होंगे, आप सभी खुश होंगे आपकी अपनी लाइफ में। तो अभी इस वक्त की एनर्जीज क्या है चेक करेंगे टैरो कार्ड में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। एनर्जीज को क्लीन कर लेती हूँ मैं पहले, ताकि एक पॉजिटिविटी जो है वो आपकी लाइफ में भी रहे। रिलेशनशिप की रीडिंग है, करियर की रीडिंग है, तो करियर में रिलेशनशिप में भी पॉजिटिव एनर्जीज आए। ज़्यादातर चीज़ें जो हैं वो निगेटिविटी की वजह से चलते चलते रुक जाती हैं, फ्लो रुक जाता है। ठीक है, तो एनर्जीज़ को पॉजिटिव होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लीजिए, मैंने एनर्जीज़ पूरी तरीके से पॉजिटिव कर दी है। और सबसे अच्छा रहता है पॉजिटिविटी के लिए, मैंने कई बार आपको बोला है कि घर से निकलने से पहले केसर का या हल्दी का तिलक जरूर लगाएं। एवरी डे इसको करें, इस नियम को। सूर्य देवता को जल दें, पॉजिटिव रहेंगे बहुत ज़्यादा। और अगर आपको बहुत ज़्यादा निगेटिविटी फील हो रही है, बहुत ज़्यादा आपको डार्क एनर्जीज फील हो रही है, आपको लग रहा है आपके एनिमीज बहुत है, पॉलिटिक्स बहुत होती है, धन में प्रॉब्लम्स हो रही है, रिलेशनशिप में, मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज हो रहे हैं, प्यार का साथ लव रिलेशनशिप में नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन बहुत फेस कर रहे हो, तो आप ब्रेसलेट आप पहन सकते हैं। और ये जो ब्रेसलेट है ये आप पहन सकते हैं इनको। ठीक है, और ये आपको एक्टिवेट करके जो है वो हमारी तरफ से दिए जाएंगे। इसको पहनने से धीरे धीरे, क्योंकि हर चीज़ देखिए टाइम तो लेती है, लेकिन धीरे धीरे जो एनर्जीज है वो पॉजिटिव होती है और आपको एक पॉजिटिव गुड रिजल्ट आपको देखने में मिलता है, चाहे आपका करियर हो, रिलेशनशिप हो। मैंने खुद के ऊपर ही अप्लाई किए हैं, क्योंकि मैं सबसे पहले अपनी ही बात करूँगी। खुद के ऊपर अप्लाई किए हैं इन ब्रेसलेट को। तो जब से मैंने इनको धारण किया है, मेरे करियर में और हर चीज़ में एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। और धीरे धीरे ना इसका इफेक्ट जो है ना वो खुद का महसूस ही हो जाता है, वो कहने की चीज़ नहीं होती है। खुद का फील होने लगता है कि अब हमारी लाइफ में ना पॉजिटिविटी आ रही है, या जो ग्रोथ रुकी हुई थी वो चीज़ें फ्लो में जा रही हैं। तो एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग होता है, आपकी खुद की एनर्जीज़ के ऊपर डिपेंड करेगा कि आप इसको पहनने के बाद इसका इफेक्ट जो है वो आपको कितने टाइम पर देखने को मिलेगा। तो ये आप धारण कर सकते हैं इनको, मैंने भी धारण किया है इसको। एनर्जीज के अकॉर्डिंग ये एक्टिवेट और मंत्रा और हीलिंग करके आपको आपके एड्रेस पर पहुंचाया जाएगा। इसको आप बुक कर सकते हैं, टैरो का रीडिंग बुक कर सकते हैं, बट एनर्जीज चेक करके ही इस ब्रेसलेट को आप धारण करें। नंबर अगर आप नोट करना चाहें, अगर आपको बुक करना है तो आप 9540119650 इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। लव रीडिंग में डिस्काउंट है और 2 दिन का डिस्काउंट मैंने लव रीडिंग में दिया है। अगर आप लव रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप डिस्काउंट में लव रीडिंग को ले सकते हैं। तो चलिए, सारी बातें हो चुकी हैं। अब देखते हैं कि यूनिवर्स आपकी तरफ एनर्जीज क्या सेंड कर रहे हैं। रिलेशनशिप में, लव लाइफ में क्या कुछ होने वाला है, रियूनियन से रिलेटेड क्या चीज़ें जो हैं वो आपकी लाइफ में आने वाली हैं, पार्टनर की तरफ से क्या चल रहा है, उनके मन में आपको लेकर क्या फील है, इस चीज़ को देखेंगे। ओके, फर्स्ट कार्ड द मून का है भाई। इंतज़ार लग रहा है कि, क्योंकि द मून का कार्ड है तो मून और सन दोनों का ही कार्ड है वहाँ, एंड बीच में फायरी एनर्जीज आ रही है। तो 3 कार्ड्स हैं मेरे सामने और 3 कार्ड को देखकर ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे इस वक्त आपकी ज़िंदगी एकदम रुक सी गई है। कार्ड को देखकर मुझे ऐसा महसूस हो रहा है। कितना कनेक्ट कर पा रहे हो आप जनरल रीडिंग को ज़रूर बताना मुझे, क्योंकि द मून एंड फायरी एनर्जीज भी है एंड द सन का कार्ड है। लग रहा है कि बहुत कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपकी समझ से पार है इस वक्त। ठीक है, मन, क्योंकि चंद्रमा आपका थोड़ा सा इस वक्त दिख रहा है। कई लोगों की कुंडली में हो सकता है कि चंद्रमा वीक हो, 6, 8, 12 का चंद्रमा हो। कई बार मैंने बताया कि अगर चंद्रमा 6, 8, 12 का है तो कहीं ना कहीं मन में चिंताएं बहुत रहेंगी, आप ओवर थिंकिंग बहुत करते होगे, स्ट्रेस आपको बहुत ज़्यादा होगा। छोटी छोटी बातों पे होता है ना समटाइम्स कि कोई बात इतनी बड़ी नहीं भी है बट हम दिल से लगा लेते हैं, दिमाग से लगा लेते हैं और उसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस करने लगते हैं। तो जब 6, 8, 12 का चंद्रमा हो, या चंद्रमा पीड़ित हो, शनि के साथ है या राहु के साथ है, तो ऐसे में क्या होता है कि चिंताएं ज़्यादा लगने लगती है। और मैं इस समय जो एनर्जीज देख रही हूँ वो इसी एनर्जीज को मैं ज़्यादातर देख रही हूँ। तो आई थिंक हो सकता है कि आपकी कुंडली में, क्योंकि आपकी जो पर्सनल चार्ट है कुंडली का, या पर्सनली आपकी खुद की एनर्जीज है, डिपेंड करता है उसके ऊपर। लेकिन हाँ, यहाँ पर इस वक्त जो मुझे दिख रहा है वो कहीं ना कहीं आपको चिंताएं बहुत दिख रही हैं। और स्ट्रेस होने की वजह से क्या हो रहा है कि आपका किसी भी चीज़ में, किसी भी काम में आपका मन तो नहीं लग रहा होगा।
और रिलेशनशिप की मैं अगर बात करूं तो देखो, रिलेशनशिप में आपके जिस तरह की सिचुएशन दिख रही है, आपके रिलेशनशिप में आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके मुझे पॉजिटिव दिख रही है इस वक्त। मतलब पार्टनर की एनर्जीज को देखकर लग रहा है कि पार्टनर जो है, चाहे वो मैरिड पार्टनर हो या लव पर्सन हो, इनकी एनर्जीज को देखकर मुझे एक चीज तो समझ में आ रही है कि ये इंसान आपको दिल से प्यार करता है। एक चीज आपकी मैंने, एक कंफ्यूजन आपका मैंने दूर कर दिया है, क्योंकि यहाँ पर जो एनर्जीज की जो 3 कार्ड्स है ना, वो 3 कार्ड्स इस चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। 1 कार्ड को अगर हम देखेंगे तो एक एक चीज निकलेगी, लेकिन अगर हम तीनों को देखेंगे तो मैं आपको ये बोलूंगी कि लॉन्ग टाइम फ्यूचर आपका इस पर्सन के साथ है, लेकिन अभी इस वक्त आप दोनों के बीच में इतनी ज्यादा रुकावटें आ रही हैं। इन रुकावटों की वजह से आपको ऐसा फील हो रहा होगा कि जैसे आपका रिलेशनशिप अब पूरी तरीके से खत्म हो चुका है, टूट चुका है, अब शायद कुछ नहीं होगा। क्यों हो रहा है ऐसा, मैं आपको लॉजिक भी समझा देती हूँ कि अगर आपके मन में ये सवाल आ रहा है, मन में आपके बहुत ज़्यादा निराशा आ रही है, या आपको बहुत ज़्यादा इस चीज़ को सोच कर लग रहा है कि अब तो कभी पार्टनर जो है वो कांटेक्ट नहीं करेंगे, पार्टनर जो है वो कभी कॉल नहीं करेंगे, या अब चीज़ें हमारी कभी ठीक नहीं होंगी, ऐसा अगर मन में आ रहा है तो चंद्रमा की वजह से आ रहा है। तो अच्छा है कि अपने मन को थोड़ा सा शांत करें, थोड़ा सा पॉजिटिव हो, क्योंकि जब चंद्रमा, मैंने बोला ना, चंद्रमा अगर पीड़ित होता है या फिर शनि या राहु के साथ है, मंगल के साथ है, तो उस समय बहुत ज़्यादा आप मायूस हो जाओगे। और वो चीज़ यहाँ पर मुझे इस वक्त आपके रिलेशनशिप पर भी दिख रही है, और इसका इफेक्ट सीधा आपके जो लव लाइफ है या आपकी जो रिश्ते हैं, वो रिश्ते आपके पिछले करीब 3 से 4 महीने से आपके रिश्ते बिगड़ रहे हैं। खाली मैं लव लाइफ की और रिलेशनशिप की बात नहीं करूंगी, मैं और भी लोगों के साथ आपके रिलेशनशिप को देख रही हूँ कि आपके रिश्ते बहुत ज़्यादा खराब हो रहे हैं, चाहे वो फैमिली में हो, चाहे आपके कुछ फ्रेंड सर्कल में हो। मतलब ऐसा टाइम आपने अपने लाइफ में अभी 3 से 4 या 6 से 7 महीने में देखा है, जिसमें जिन लोगों के ऊपर आपको 100% विश्वास था, आपको 100% यकीन था कि जिंदगी में कुछ भी हो जाए, ये व्यक्ति मेरा साथ कभी नहीं छोड़ेगा, ये व्यक्ति मेरा साथ कभी नहीं, मुझसे रिश्ता कभी नहीं धोखा देगा, लेकिन वही व्यक्ति या वही पर्सन ने आपका साथ छोड़ा भी, और आपको सबसे ज़्यादा उसी इंसान से आपका दिल भी दुखा है। मैं इस चीज़ को देख रही हूँ। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं इस वक्त जो एनर्जीज हैं आपकी, वो एनर्जीज आपकी तरफ ना जाकर आपकी एनर्जीज चेंज हुई हैं, और चेंज एनर्जीज कहीं ना कहीं बहुत तरीके के रीज़न होते हैं। तो इस वक्त चंद्रमा का भी उपाय आपको करना चाहिए, और चंद्रमा का उपाय अगर आप कर रहे हैं तो चंद्रमा का बीज मंत्र जरूर करें। और सोमवार के दिन आप सफ़ेद कपड़े या वाइट कलर के कपड़े या लाइट कलर के कपड़े, अगर आप वाइट नहीं पहनना चाहते तो आप लाइट कलर के कपड़े आप पहने तो बहुत ज़्यादा आपको फ़र्क मिलेगा। चांदी आप धारण कर सकते हैं, बाकी का जो क्रिस्टल है वो तो मैंने आपको, इसको तो स्टार्टिंग में मैंने आपको बता दिया है, वो आपके एनर्जीज के अकॉर्डिंग पहनने से बहुत लाभ मिलेगा। हालांकि पार्टनर की तरफ से अगर देखा जाए तो पार्टनर की तरफ से एक्शन भी दिख रहा है, और पार्टनर की तरफ से फीलिंग्स भी मुझे अच्छी दिख रही हैं, एनर्जीज भी मुझे दिख रही हैं। 10 सन का कार्ड ये कह रहा है कि आपका प्यार सच्चा है, आपका रिश्ता सच्चा है, आपका रिश्ता कोई नहीं तोड़ पाएगा। 10 सन का कार्ड इस वक्त कह रहा है। तो एक कनेक्शन आपका बीच में बनता हुआ दिख रहा है। हालांकि मैं एक चीज़ और भी बोलूँगी, यहाँ फायरी एनर्जीज है ना, तो हालांकि बॉटम में है ये एनर्जीज, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर जो चीज़ देख रही हूँ उसमें क्या हो रहा है कि आपके पार्टनर, ठीक है ना, जो फीमेल पर्सन है या कोई मेल पर्सन है, आपके पार्टनर को कोई मिसगाइड बहुत ज़्यादा कर रहा है। तो ये चीज़ थोड़ा आपको ध्यान देनी होगी, क्योंकि पार्टनर की तरफ से मुझे जो एनर्जीज मिल रही है, जो कार्ड मिल रहा है ना, उसमें सबसे ज़्यादा मुझे ये चीज़ देखने को मिल रही है कि पार्टनर को कोई मिसगाइड कर रहा है। अब पार्टनर को जो व्यक्ति मिसगाइड कर रहा है वो कहीं ना कहीं ऐसा इंसान हो सकता है जो आपके रिलेशनशिप के अगेंस्ट है, या जो आपके रिश्ते से मतलब लाइक जेलसी फील करना, यू नो, इस तरीके की एनर्जीज यहाँ पर दिख रही है। अब मिसगाइड जो भी कर रहा है या जो भी व्यक्ति कंट्रोल में कर रहा है, क्योंकि आपके पार्टनर, देखो ये स्थिति यहाँ पर ये भी कह रही है कि जो पार्टनर है वो पहले ऐसे नहीं थे, उनकी सिचुएशन अभी चेंज हुई है। पास्ट में सब कुछ ठीक था, वही पर्सन था, वही आप थे, वही बातें थी, वही रिश्ता था, सब कुछ था और सब कुछ बढ़िया चल रहा था। अचानक से कुछ लोगों के जीवन में परिवर्तन मैं देख रही हूँ आया होगा, और ये परिवर्तन बहुत गहरा आया होगा। मतलब बहुत कुछ आपकी जिंदगी में बदल चुका होगा, ठीक है, बहुत कुछ आप बदलाव महसूस कर रहे होगे करंट सिचुएशन में।
फाइनेंशियल क्राइसिस, आपका कई लोगों के ऊपर लोन बहुत ज़्यादा होगा, कुछ एनिमीज बहुत ज़्यादा हो गए होंगे, बिजनेस में भी अगर मैं बोलूँ तो लॉसेस हो रहे होंगे, आपके मूड या चिंताएं जो है ना वो आपको ऐसा फील हो रहा होगा कि जैसे चिंताएं जो है वो आपकी ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। तो इस तरह की एनर्जीज यहाँ पर मुझे करंटली दिख रही है। ठीक है, तो थोड़ा सा इस एनर्जी से बाहर आओ, पॉजिटिव रहो, खुद को हील करो, जो उपाय बताया है उन उपायों को करें, आप बहुत आपको अच्छा फील होगा और अपनी एनर्जीज के अकॉर्डिंग उपाय करें। चलिए पार्टनर की एनर्जीज को लेंगे हम, पार्टनर की एनर्जीज को चेक करेंगे। सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बहुत से लोग रीडिंग देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते हैं, रीडिंग के साथ कनेक्टिविटी नहीं बनाते हैं, फिर तो आप रीडिंग के साथ कनेक्टिविटी बनाने के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा, नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। पार्टनर देखिए कितना सैड है। इन पर्सन की जो स्थिति दिख रही है ना, जो ये मेंटल, इनको मतलब एक पीस नहीं है खुद ना, मतलब दिमाग से इंसान बहुत खुश होता है, दिल से खुश होता है। तो इस पर्सन की एनर्जीज को देखकर ऐसा लग रहा है कि विदाउट यू गाइस ये पर्सन खुशी महसूस नहीं कर रहा है। मे बी ये भी हो सकता है कि आप दोनों एक स्थान पर हो या आसपास रहते हो। इवन जिस तरीके से मैं इनको देख रही हूँ, ये आपके साथ बहुत कनेक्ट फील करते हैं। जैसे होता है ना कि हम दिल से तो बहुत प्यार करते हैं बट इस वक्त हमें किसी ने कंट्रोल किया है या किसी ने कोई हमें गाइड कर रहा है, तो फिर हम उसकी बातों को मानकर अपनी फीलिंग शेयर नहीं कर रहे हैं, बट अंदर ही अंदर क्या हो रहा है, अंदर ही अंदर हम उस व्यक्ति से कनेक्शन फील कर रहे हैं और वो कनेक्शन को कहीं ना कहीं महसूस कर रहे हैं और ये सोचकर दुखी हो रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि इस व्यक्ति से बात ना करके या इस व्यक्ति से फीलिंग शेयर ना करके कहीं हम इसे खो ना दे। तो इस वक्त जो मेरे हाथ में कार्ड है वो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वालों के लिए ज़्यादा दिख रहा है। आपके पार्टनर सौरों की एनर्जीज में दिख रहे हैं, तो जहाँ तक हो सकता है कि तो ये कार्ड यहाँ पर ये भी कह रहा है कि इस पर्सन ने जानबूझकर कुछ ऐसा कहा है आपसे या जानबूझकर कोई बात आपसे ऐसी बोली है जिसको मतलब सोचकर अब ये पर्सन बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। ठीक है, एंड क्योंकि यहाँ पर 9 नंबर भी लिखा है तो कुछ खत्म हो रहा है और कुछ शुरू हो रहा है। ठीक है, क्योंकि 9 नंबर एंड को बताता है एंड 9 के बाद जो नंबर आता है 10 यानी कि 1 नंबर, वो एक शुरुआत को बताता है। तो दोनों ही चीज़ें यहाँ दिख रही। कुछ ऐसा है जो खत्म हो रहा है। अब खत्म क्या हो रहा है हम इस चीज़ को देख लेते हैं, क्योंकि करेंटली आपके पार्टनर आपको मिस कर रहे हैं। तो चलिए मैं यूनिवर्स से गाइडेंस लेती हूँ, एंजल्स से गाइडेंस लेती हूँ कि यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, बताएं क्या ऐसा है जो ख़त्म हो रहा है और क्या ऐसा है जो शुरू हो रहा है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कर दें, क्या है ऐसा जो ख़त्म हो रहा है और क्या है ऐसा जो शुरू हो रहा है। क्लेम कर लीजिएगा रीडिंग को। ओ स्ट्रेस, ओके यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कर दें, प्लीज़ गाइड कर दें। स्ट्रेस में आपके पार्टनर कम बोलते होंगे मुझे लग रहा है इस वक्त। ओके 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 एंड ओके। तो हीलिंग का कार्ड आया है, तो इसका मतलब है कि निगेटिविटी या निगेटिविटी या फिर आप लोग के बीच में जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रहा है उसको ख़त्म करते हुए दिख रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर स्ट्रेस का कार्ड आप यहाँ पर देख रहे होगे, ये कार्ड जो है वो स्ट्रेस को रिप्रेजेंट कर रहा है और टैरो कार्ड स्ट्रेस का आया है। इसका मतलब है कि आप लोग सेपरेशन में जब से आए हो तब से वो भी खुश नहीं है। पार्टनर और आपकी एनर्जीज अचानक ब्लॉक हुई है, अचानक, कहीं कहीं लग रहा है बिल्कुल अचानक, जैसे होता है ना अचानक ही रिश्ता खराब हो जाना। ठीक है, इस पर्सन के लिए आपने बहुत कुछ किया है, इस पार्टनर के लिए आपने बहुत कुछ किया है। मतलब जिस तरीके से कार्ड दिख रहा है, आपने अपने पार्टनर के लिए बहुत सारे ड्रीम्स देखे हैं, बहुत सारी प्लानिंग्स की हैं। इवन थर्ड पार्टी सिचुएशन से भी मुझे लग रहा है कई लोगों की फाइट हुई है, झगड़ा हुआ है, या थर्ड पार्टी को भी कुछ ब्लेम किया या फिर थर्ड पार्टी ने आपको कुछ बहुत ज़्यादा ब्लेम कर दिया, जिसकी वजह से भी आप बहुत ज़्यादा परेशान हो या फिर बहुत ज़्यादा आपको फील हो रहा है
है ना। क्योंकि आज आपकी मतलब क्या होता है ना कि यार देखो, जिससे हम प्यार करते हैं, ठीक है, जैसे आप अपने पार्टनर से प्यार करते हो और आप अपने पार्टनर के लिए सब कुछ कर रहे हो, क्योंकि मेरे को कार्ड में ऐसा दिख रहा है, ठीक है, और आपको बुरा कब लग रहा है, आप द मून के कार्ड में कब आए हो, आपको द मून के एनर्जीज में कब आए हो, जब आए हो, जब आपने जिसके लिए इतना कुछ किया, जिसके लिए आपने इतना कुछ सहन किया, जिसके लिए आपने अपने घर बार, अपनी करियर, अपना एवरीथिंग, अपना फाइनेंस, सब कुछ, आपने किसी चीज की परवाह नहीं करी। आज वही व्यक्ति आपसे बात नहीं कर रहा, या जिसने आपको इतने सपने दिखाए, उसने जैसा कहा आपने वैसा किया, है ना, चाहे वो मेंटली, फिजिकली कोई भी कनेक्शन हो आपका उनके साथ, लेकिन आपने वही किया जो उन्होंने कहा। बट आज जब वही साथ नहीं दे रहे तो आप द मून की एनर्जीज में आ गए, क्योंकि यहाँ पर ये कार्ड कह रहा है कि कहीं ना कहीं आज आपको ये फील हो रहा है कि मैंने इस पर्सन के लिए इतना कुछ किया या इतना इसके ऊपर विश्वास किया, लेकिन इसने तो मेरा साथ ही छोड़ दिया, है ना। तो वो चीज़, अब पार्टनर को क्यों स्ट्रेस हो रहा है, क्योंकि आपके जो पार्टनर है वो, मैंने बोला ना, कोई उनको गाइडेंस, उनको जो है वो मिल रही है, ऐसी गाइडेंस जिसकी वजह से उनके और आपके बीच में सेपरेशन की स्थिति। अब हो सकता है कि आपके बीच में जो थर्ड पार्टी सिचुएशन मुझे दिख रही है, वो थर्ड पार्टी चाहे घर की हो चाहे बाहर की हो, कोई भी हो, मतलब इनसाइड एनर्जीज हो या आउट कोई व्यक्ति हो, आपके पार्टनर उस थर्ड पर्सन से रिश्ता हमेशा के लिए खत्म करते हुए दिख रहे हैं। बहुत कुछ चीजें ऐसी दिख रही हैं कार्ड में जो मैं जनरल बेस पर नहीं बता सकती हूँ। हालांकि मुझे बहुत सारी चीजें ऐसी दिख रही, क्योंकि वो हर किसी के लिए नहीं है, लेकिन हाँ मैं इतना बोलूंगी बहुत चीजें पॉजिटिव हैं, बहुत चीजें पॉजिटिव है। और सबसे बड़ी चीज क्या दिख रही है कि थर्ड पार्टी का मतलब एक होता है ना कि मन में कि थर्ड पार्टी का साथ हमें छोड़ना है, क्योंकि स्ट्रेस में जो कार्ड आया हुआ है वो यहाँ पर आपके पार्टनर की उस प्यार को बता रहा है आपके लिए, उस फीलिंग्स को बता रहा है आपके लिए, जिसमें बहुत ज़्यादा उनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स दिख रही है। हीलिंग का कार्ड है, कुछ लोगों की एनर्जीज यहाँ पर हो सकता है ब्लॉक हो, तो आई थिंक हीलिंग की नीड है, या नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, रुकी हुई एनर्जीज है, तो भी यहाँ पर हीलिंग की ज़रूरत है। एंड हीलिंग देखो, कभी कभी ना आप ठीक है आप हीलिंग ले रहे हो, बट आपको खुद सेल्फ हीलिंग की भी नीड होती है। आपने हीलिंग ली, आपने पूजा प्रेयर करवाई, ठीक है, बट आपको सेल्फ हीलिंग की भी ज़रूरत होती है। ये नहीं है कि आपने एस्ट्रोलॉजर से हीलिंग ले ली और आपने खुद की सेल्फ हीलिंग की नहीं, आप स्ट्रेस में हो, नहीं, आपको सेल्फ हीलिंग की भी ज़रूरत होती है। मतलब कहीं ना कहीं आपको अपने आप को पॉजिटिव रखने की ज़रूरत है, और एक होप जो है ना उसको बनाए रखने की ज़रूरत है। देखिए कैसे आपकी एनर्जीज रुकती, मैं भी तो देखूँ, आपकी एनर्जी एकदम फ्लो में जाएगी, और आपके लाइफ में जो अचीवमेंट या जो लव आपकी तरफ आ रहा है वो तेज़ी से दौड़ कर आएगा। तो यहाँ पर ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही। पेशेंस का कार्ड है यहाँ पर। आई थिंक कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको गाइड कर रहे हैं कि इंतज़ार जो है वो ख़त्म हो रहा है, दूरियां खत्म हो रही हैं, और अब तुम्हारी लाइफ में वो सब तुम्हें मिलेगा जिसको तुम चाहते हो, या तुम जो डिजर्व करते हो, क्योंकि आपका पार्टनर आपका साथ छोड़कर थर्ड पार्टी में चला गया सडन, और किसके कहने पर, थर्ड पार्टी के गाइडेंस पर। लेकिन अब उसको रियलाइज हो रहा है, अब वो आपकी लाइफ में वापस आते हुए मुझे यहाँ पर दिख रहा है। तो न्यू बिगिनिंग स्टार्ट होती हुई दिख रही है। राशियों की बात करें, कर्क है, लगन, कर्क राशि है, कन्या राशि है। आप लगन से देखें या आप मून साइन से देखें, या क्योंकि मैं आपको बोलूँगी आप मून साइन से देखें, या फिर आप नेम के आधार पर जो राशियाँ बनती है आप उनसे भी देख सकते हैं। आपको नहीं पता है कि मून साइन कौन सा है, चंद्र राशि क्या होती है, बहुत से लोगों को नहीं पता होता है ना। तो आपका जो नेम है, आपके जो पार्टनर का नेम है, उससे राशियाँ जो बनती है ना आप उससे देख सकते हो, तो आपको वो चीज़ आपको देख सकते हो, राइट। तो यहाँ पर वर्गो है एंड मेष राशि है। राशियाँ आज बहुत है, मतलब मेरे को 12 राशियाँ ही दिख रही हैं, जिसमें धनु और मेष राशि वालों को तो मैं बोलूँगी देखो 7.5 का थोड़ा सा इफेक्ट ज़्यादा है इस वक्त, तो 7.5 के लिए मैं मेष राशि वालों को बोलूँगी कि आप शनि का दान ज़रूर करें हर शनिवार को, और हनुमान चालीसा हर मंगलवार को आपको पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। उससे क्या होगा कि आपके जो रुके रहे ना काम वो आपके फ्लो में आएंगे। एंड कुंभ राशि वालों को भी 7.5 अब बस लास्ट फेज ही है, ठीक है। एंड धनु राशि की दैया चल रही है इस वक्त। तो मैं बोलूँगी कि ये जो सिचुएशन आपकी है, ये जो एनर्जीज है, ये कहीं ना कहीं चीज़ें आपकी आगे बढ़ने में आपको प्रॉब्लम्स कर रही हैं, लेकिन इस वक्त रिलेशनशिप में बहुत इफेक्ट मुझे देखने को मिल रहा है, बहुत अच्छा मुझे देखने को मिल रहा है। मतलब बरसों पुराने रिलेशनशिप जो सालों से चले आ रहे थे वो अचानक से ब्रेक होकर
चले गए, बट अब वो ही वापस आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं। पार्टनर की राशि से देखना है आपको, ठीक है। मीन राशि है आपकी, एंड सिंह राशि है, टॉरस है, लिब्रा है, जेमिनी है, एंड कैप्रिकॉर्न। तो ये राशियाँ यहाँ पर मुझे दिख रही है। वृश्चिक राशि भी मुझे यहाँ दिख, मैंने बोला ना सारी राशियाँ मुझे यहाँ पर दिख रही है। नंबर मुझे 9 बहुत दिख रहा है। तो मैंने बोला ना कुछ चीज़ें खत्म हो रही हैं और कुछ शुरू हो रही हैं। अब खत्म क्या हो रही हैं, वो चीज़ें हो रही हैं जैसे कि जो निगेटिव थी, जैसे आपको स्ट्रेस या थर्ड पार्टी रिलेशनशिप का टूटना, आपकी ज़िंदगी में आप एक पॉजिटिविटी आना, सकारात्मक ऊर्जा आना। क्योंकि पिछले काफ़ी टाइम से आप बहुत सारी प्रॉब्लम्स में घिरे हुए हो, घर में बहुत झगड़े हैं, लड़ाइयाँ बहुत हैं और मानसिक चिंताएं तो बहुत ज़्यादा हैं आपको। तो उन सब चीज़ों से आप बाहर आओगे, एक नई शुरुआत आप देखोगे। मेरी बात को मैं यकीन के साथ कहती हूँ, अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करे, आपकी ज़िंदगी में जो नई शुरुआत है आने से कोई रोक नहीं सकता। डेफिनेटली आपके दोनों के बीच में रिलेशनशिप भी पॉजिटिव होगा। तो आई होप सो कि कनेक्ट की होगी मेरी रीडिंग। और फिर वही बात बोलूँगी, डिटेल्स में अगर देखो एक चीज़ अगर चाहते हो चेक करवाना, फिर वो तो आपको डिटेल्स में ही देखने को मिलेगी। आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पर। एंड टेक केयर, बाय बाय।